जय हिंद फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 6 तक क्या है सिंटेक्स पढ़ रहे हैं और सिंटेक्स हमने लेक्चर 6 तक पढ़ा है। और जो है क्या है कि इस समय मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए क्लासेस शायद आप लोगों को रेगुलर नहीं मिल पा रही हैं, बट कीप पेशेंस, है ना। जो है क्या है कि रेगुलर क्लासेस मिलने लगेंगी। और सबसे पहले क्या है कि आज जो लेक्चर 7 चलेगा सिंटेक्स में, मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला हूँ कि न्यूमरल एक्सप्रेशन एंड द वर्ब। हम सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब पढ़ रहे हैं सिंटेक्स में, और मैं बार बार कहता हूँ सिंटेक्स का दायरा आज नहीं ख़त्म होने वाला है। सभी जितने भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ेंगे सभी में जो है क्या है कि सिंटेक्स आएगा। तो अभी तो केवल सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है क्या है कि हम लोग एक कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरल एक्सप्रेशन एंड द वर्ब। अगर कोई न्यूमरल एक्सप्रेशन है तो हम उसके साथ कौन सा वर्ब प्रयोग करेंगे, और दूसरा टॉपिक हमारा होगा कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस एंड द वर्ब, यानी कि क्वांटिटेटिव और न्यूमरल। अब न्यूमरल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, संख्या बोधक, और क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा बोधक होता है। ठीक है। अब जिसमें हम क्या करेंगे, दो चीज़ों को देखेंगे। आगे की वीडियो में हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्या होते हैं ये, फिर उसके बाद हमारा प्रयोग कैसे होगा। तो इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि आगे हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ देखिए सबसे पहले है कि जो हमारा पहला है कि न्यूमरल एक्सप्रेशंस एंड द वर्ब। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो न्यूमरल एक्सप्रेशंस होते हैं मीन्स संख्या बोधक जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो दो तरह से लिखे जाते हैं। सबसे पहले क्या है, जैसे आता है अ नंबर ऑफ प्लस नाउन, फिर उसके बाद क्या होगा, एक आता है द नंबर ऑफ प्लस नाउन। ठीक है। अब आप अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ से आप क्लियर कर पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। देखिए जो अ नंबर ऑफ होता है, यहाँ पर जो आपका पहला रूल देख रहे हैं कि अ नंबर ऑफ जो होगा, ये अ नंबर ऑफ है ना, ये आपका जो ये अ नंबर ऑफ है, ये अ नंबर ऑफ चाहे जहाँ रहेगा यह हमेशा इनडिफिनिट नंबर की बात करेगा। किसकी बात करेगा, ये इनडिफिनिट नंबर की बात करेगा। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, इनडिफिनिट नंबर की बात करेगा। मीन्स इनडिफिनिट नंबर का मतलब होता है अनिश्चित संख्यावाचक की बात करेगा। इसमें नंबर निश्चित नहीं होगा कि वो कितने होंगे। जैसे कि निश्चित कौन होते हैं, जैसे आपका 1 2 3 4 5 इस तरह से क्या होते हैं, ये निश्चित हैं। लेकिन जो इनडिफिनिट नंबर होते हैं, वो ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो कहाँ से मिलेगा आपको जानते हैं, ये एक्सप्रेशन है, ये आपको नंबर ऑफ बॉयज आएगा, इस तरह से करके आएगा। किसी नाउन के पहले अगर लग के आता है तो क्या होगा, नहीं तो आप जब एडजेक्टिव में पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव में जा करके आपको डिटेल में मिलता है डिफिनिट और इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। लेकिन यहाँ समझिए, अगर अ नंबर ऑफ है, उसके बाद अगर कोई नाउन है तो वहाँ पे कौन सा वर्ब प्रयोग किया जाएगा, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्यों किया जाएगा, क्योंकि अ नंबर ऑफ जो करता है वो इनडिफिनिट नंबर की बात करता है। तो जहाँ इनडिफिनिट नंबर आएगा, नंबर निश्चित नहीं होगा, वहाँ पर आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, वहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ को क्या है कि एग्जाम्पल के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या है, पहला एग्जाम्पल आपका है कि अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। अब यहाँ देखिए, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, अ नंबर ऑफ बॉयज। ये देखिए अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम का मतलब क्या है। अब आप देखिए यहाँ लिखा गया है अ नंबर ऑफ, अगर आप अ आर्टिकल अ पर जाते हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि स्पॉट एरर पे जहाँ हैव है वहाँ पे हैज दे दे एग्जाम में। अगर हैज दे देता है तो आप ये समझ जाइए कि जो है क्या है कि वो आपसे वहीं पर मिस्टेक पूछ रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें पकड़ पाना क्या है। लेकिन हम जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग टू क्या है कि अ नंबर ऑफ प्लस नाउन अगर है तो वहाँ पे आप प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। और वैसे भी आप जरा देखें, यहाँ पे बॉयज़ है, बुक्स है, चिल्ड्रेन है ना। अगर ये सब ऐसे भी है तब भी आप समझ जाइए कि हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक कभी
आप इस रूल को भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए क्या है, आ नंबर ऑफ बुक्स है, आ नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन परचेज्ड है। मीन्स क्या है कि अ नंबर ऑफ बुक्स माने कि किताबें खरीदी गई, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है एक है कि दो है कि चार है, लेकिन है एक से ज़्यादा, ये कन्फर्म नहीं है। मतलब इट इज़ नॉट डेफिनेट। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका इनडेफिनिट हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, आप कहाँ जाएंगे, आप हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़ आती है, देखिए क्या है कि द नंबर ऑफ प्लस नाउन। तो ये जो फ्रेंड्स होगा आपका यहाँ पे, ये देखिए ये द नंबर ऑफ प्लस नाउन, जहाँ भी कहीं पे अगर द नंबर ऑफ प्लस नाउन आता है, कितना बेकार लिखा जा रहा है ना। तो देखिए क्या है, ये द नंबर, उसके बाद क्या होगा, ये ऑफ होगा, उसके बाद प्लस नाउन होगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक, द नंबर, हाँ सही है। तो द नंबर ऑफ प्लस नाउन, तो जहाँ द नंबर ऑफ प्लस नाउन होगा, वैसे भी आप जानते हैं द क्या होता है फ्रेंड्स, द जो होता है आपका वो डेफिनिट आर्टिकल माना जाता है। द क्या है आपका, डेफिनिट आर्टिकल माना जाता है। तो डेफिनिट आर्टिकल को मतलब सीधा सीधा निश्चयवाचक संख्या हो गई, यानी कि यहाँ पर संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। तो जहाँ पे ये होगा, यहाँ पर आपकी ये डेफिनिट नंबर आ जाएगा, निश्चित संख्या आ जाएगी। तो इसलिए क्या है कि जहाँ द नंबर ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग अगर आपका इस फॉर्मेशन में मिलता है, द नंबर ऑफ प्लस नाउन के रूप में अगर आपको मिलता है, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब को छोड़ करके कुछ भी नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ देखिए क्या है, पहला है आपका है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग डाउन। तो अब यहाँ देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपको फिर कंफ्यूजन में डालेगा एग्जामिनर। देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स है, लेकिन इसके बाद इज है, ये देखिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इज है, आपसे स्पॉट एरर में यहाँ इज की जगह क्या कर देगा, आपसे क्या पूछ देगा, आर पूछ देगा। क्या पूछ देगा, आर पूछ देगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग डाउन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पॉट एरर पूछ देगा कि इस सेंटेंस में कहाँ पर गलती है ना, उसकी या उसका करेक्ट क्या होगा। तो अब आप हो सकता है आ नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दे, या द नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दे, फिर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर सकता है, फिर एक जगह इज, एक जगह आर कर सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ की बारीकी को थोड़ा सा समझ पाना बहुत ज़रूरी है कि आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का जहाँ भी आपको स्ट्रक्चर मिलता है, तो थोड़ा वहाँ आप कान खड़े कर लीजिए अपने, अर्थात सावधान हो जाइए कि हमें क्या लिखना है। तो जहाँ भी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आप क्या करना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। इस चीज़ को बार बार पढ़ लीजिए, बार बार सुन लीजिए ताकि याद रहे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग होगा, ना कि आर गोइंग। आपको आर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह से आप यहाँ देखिए, जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स है ना, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स है। जरा सोचिए, आप यहाँ पर ये ग्रेजुएट्स है, या और यहाँ पे इज इंक्रीजिंग दे दिया है। देखिए यहाँ पे स्पॉट एरर पूछ कैसे सकता है। जो यहाँ ग्रेजुएट्स है, केवल आपको एस हटा देगा और आपको केवल ग्रेजुएट लिख देगा। ये जरा सोचिए, केवल ग्रेजुएट लिख देगा, ऐसे कर देगा। या जो है क्या है, जहाँ पे इज है वहाँ पे आर कर देगा। ठीक है, इस तरह से लिखेगा। और ये ग्रेजुएट को जो है क्या है, ग्रेजुएट्स कर सकता है। तो इस तरह से आपको क्या है कि वो फंसा सकता है। तो यहाँ से लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा ध्यान देना है कि अगर आप द नंबर ऑफ रहेगा तो वहाँ प्लूरल नाउन ही आएगा। नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। ये आप हमेशा याद रखें। क्यों होगा, क्योंकि यह डेफिनिट नंबर को बताता है। तो यह हमेशा याद रखिएगा, जहाँ डेफिनिट नंबर का एक्सप्रेशन होगा वहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स इज इंक्रीजिंग हो गया, और यहाँ द नंबर ऑफ इम्प्लाइज है, इज फिक्स्ड है ना। ध्यान दीजिएगा भाई, जो भी है फिक्स है, जितना भी नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, जो डेफिनिट है। और डेफिनिट होने के कारण क्या है, आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को क्या करिए कि बार बार सुनिए, बार बार दिमाग में बैठा लीजिए। और यदि अगर आपको जो है क्या है कि ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, और ऑल पर ज़रूर बटन दबाएं बेल आइकन पर, ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय से
मिलता रहे। चलिए आगे देखते हैं कि अच्छा देखिए क्या है दूसरा रूल। हमने क्या बताया आपको दूसरे टॉपिक में कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस एंड द वर्ब, यानी कि मात्रा बोधक जो एक्सप्रेशन होंगे उसको हमें बताना है। अब देखिए मात्रा भी उसी तरह चलेगा जैसे इंडिफिनिट और डेफिनिट क्वांटिटी होती है। इंडिफिनिट में फिर वही अनिश्चित और निश्चित हो जाएगी। अच्छा एक फ्रेंड एक बात आप लोग जरा समझ जाएं, ये जो क्वांटिटी होती है ना, ये जो क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, जो मात्रा होती है ये हमेशा सिंगुलर मानी जाती है। क्वांटिटी हमेशा क्या मानी जाती है, ये सिंगुलर ही मानी जाती है। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी हमेशा क्या मानी जाती है फ्रेंड्स, सिंगुलर मानी जाती है। तो सिंगुलर मानी जाने के कारण जो है क्या है कि चाहे वह डिफिनिट हो चाहे इनडिफिनिट हो, उसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब में आएगा, सिंटेक्स के साथ आएगा, है ना। चाहे वो कंपटीशन के बच्चे हों या हाई स्कूल इंटर के बच्चे हों, जहाँ भी ये ग्रामर है तो वहाँ वो आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, जैसे लिखा गया, मैंने क्या लिखा कि इंडिफिनिट और डेफिनिट क्वांटिटी ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब इनके साथ प्रयोग किया जाएगा। अब इसका मतलब कहाँ से हुआ, ये वही मैंने बताया ना कि जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर मानी जाती है, ये फिक्स है। तो इसलिए क्या है कि आपको हमेशा किसका प्रयोग करना है फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं जैसे मच ऑफ मिल्क हैज टर्न्ड सोर, कह रहे हैं कि दूध की बहुत अधिक मात्रा खट्टा हो गई, नहीं खट्टा हो गया दूध, है ना। अब आप जरा सोचें, यहाँ जो मच है, मच से ऐसा लगता है बहुत ढेर सारा दूध है, आपको लगेगा कि ढेर सारा है। जब ढेर सारा है, बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब होना चाहिए, और यहाँ पे हैज की जगह आपके एग्जाम में हैव कर देगा और आपसे पूछेगा कि यहाँ पर गलती कहाँ है, स्पॉट एरर कहाँ है, किस सेंटेंस में, सेंटेंस के किस पार्ट में गलत है, आपको ये चीज़ का पता करना है। तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये जो आपका ये मच है, प्लेंटी है, अलाट ऑफ है, अ गुड डील ऑफ है, ये सारे के सारे जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब के सब क्या होते हैं, ये इंडिफिनिट क्वांटिटी या डेफिनिट क्वांटिटी की बात करते हैं। और जैसे ही ये क्वांटिटी की बात करेंगे, आपको क्या कर देना है फ्रेंड्स, आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब आप जरा एक चीज़ ये भी समझें, जैसे देखिए जो जिसमें कुछ काउंटेबल होते हैं और नॉन काउंटेबल होते हैं, लेकिन जहाँ क्वांटिटी आएगी ना, जहाँ पे ये आपकी ये क्वांटिटी आएगी, जहाँ पे क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए जहाँ पर आपकी क्या होगी, ये क्वांटिटी होगी, है ना, ये जहाँ क्वांटिटी होगी वहाँ उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। ये देखिए यहाँ जैसे देखिए मिल्क है, टी है, बटर है, और ये फूड है, सॉरी यहाँ फूड है, ये क्या है, ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है। क्या ये आप चाय गिन सकते हैं, दूध गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। मक्खन गिन सकते हैं, 1 मक्खन, 2 मक्खन, 3 मक्खन, 4 मक्खन, नहीं, ठीक है ना। 1 खाना, 2 खाना, 4 खाना, ऐसा आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है। अब अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सीधी बात है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। तो काउंटेबल नाउन जहाँ रहेगा वहाँ पे आपको प्लूरल प्रयोग करना है, अनकाउंटेबल जहाँ रहेगा आपको क्या कर देना है, सिंगुलर प्रयोग कर देना है। धूमधाम से आप प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप यहाँ समझ गए। एक पॉइंट और मैंने आपको दिया कि यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये इंडिफिनिट या डेफिनिट जो भी हो, इसके बाद जो भी नाउन प्रयोग किए गए हैं, मिल्क है, टी है, बटर है, डील है, ये फूड है ना। ये देखिए क्या है, ये आपका मिल्क है, फिर यहाँ पे टी है ना। ये जितने हैं ये सब क्या है, ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि ये यूसीएन है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि इनको आप काउंट नहीं कर सकते। देयर फॉर सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, इसलिए इनके साथ क्या होगा कि सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग आपको करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। अब इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, जैसे अलॉट ऑफ होगा, लॉट्स ऑफ होता है, जैसे ना ये हुआ, देखिए आएगा अ लॉट ऑफ, ऐसे प्रयोग होगा, लिख लीजिए। फिर जैसे क्या होगा, देखिए लॉट्स ऑफ, देखिए ऐसे आएगा, लॉट्स ऑफ का प्रयोग होगा। हीप ऑफ है ना, देखिए हीप ऑफ, ये देखिए हीप ऑफ का प्रयोग होगा।
फिर उसके बाद जो जैसे प्लेंटी ऑफ है ना, देखिए क्या है ये प्लेंटी ऑफ आएगा यहाँ से, ये देखिए अगर ये प्लेंटी ऑफ करके आता है। कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशन हैं जो कि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। हाफ आता है, हाफ देखिए ना, हाफ ऑफ डजन लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, हाफ ऑफ डजन इस तरह से लिखा जाता है। अ क्वार्टर ऑफ लिखा जाएगा, है ना, अ क्वार्टर ऑफ। जैसे यहाँ देखिए मैं इसको कुछ मिटा दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो को क्या करिए, पॉज किया करिए और लिख लिया करिए। लिखना बहुत ज़रूरी है। अ क्वार्टर ऑफ, जिससे क्या आ जाएगा, देखिए अ क्वार्टर है ना, देखिए क्वार्टर, ये देखिए अ क्वार्टर ऑफ, ये अ क्वार्टर ऑफ है ना। तो फिर देखिए क्या क्या है, सम ऑफ, जैसे कुछ क्या होगा, ये इस तरह से सम ऑफ का प्रयोग होगा कहीं पर। ये सब के सब क्या है, आपके क्वांटिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये सब इंडिफिनिट को ही बात करेंगे। और जैसे आएगा मच ऑफ, मोस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, ऑल ऑफ भी आता है, देखिए ये ऑल ऑफ सडन कुछ इस तरह से आएगा, ऑल ऑफ आएगा। रेस्ट ऑफ मनी आएगा, है ना, मैथ में आप ज़्यादातर मिलेगा रेस्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ आ जाएगा। अ ग्रेट डील ऑफ तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ओ सॉरी यार, देखिए यहाँ गुड है ना, ये गुड नहीं होना चाहिए था, ग्रेट होना चाहिए था। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, सॉरी ये सही है। अ गुड डील ऑफ फूड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ गुड डील है वहाँ पे ग्रेट डील ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी आप देखिए, जो है क्या है कि वहाँ पे जैसे ना एक सेंटेंस से भी आता है अ ग्रेट डील ऑफ, क्या आएगा, अ ग्रेट डील ऑफ, इस तरह से रहेगा। अ ग्रेट डील ऑफ का भी प्रयोग होगा। इसके बाद कुछ नाउन आएंगे। अगर वहाँ अनकाउंटेबल नाउन आता है तो आप ये समझ जाइए कि जो है क्या है, हमको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। और अगर काउंटेबल नाउन आता है तो हमें क्या करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन अगर क्वांटिटी है तो हर हाल में आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। और इसी के साथ क्या है कि मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।